हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्वास्थ्य क्लासेस। आज की वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चैप्टर का नाम है रियल नंबर और जानते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। देखिए, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। वैसे नंबर्स जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स लिखे जाते हैं उस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स का हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक संख्याएं। दूसरा पॉइंट है आपका, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। कहने का मतलब है कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है रेशनल नंबर आपको पता है जो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है और इरेशनल नंबर जो रूट के फॉर्म का होता है। अभी हम लोग इस नंबर लाइन पे उसका एग्जांपल देखेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कहा गया है दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब है कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या कहे थे कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है बीच वाला पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, और राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। मतलब ये 1 2 3 4 ये आपका कंटिन्यू डॉट 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 चलता रहेगा। और इधर आपका क्या होगा, सारे नंबर्स माइनस होंगे। -1 -2 -3 -4। इतना क्लियर है आप लोग को? फिर क्या मैंने बताया कि इसमें रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए आपका ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में जरूरी है कि कोई ना कोई नंबर होगा। सपोज कीजिए कि मैं मान लेता हूँ 3/2 नंबर है। ओके, तो 3/2 जो है 1 और 2 के बीच में ही कहीं रेशनल नंबर होगा, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये भी आपका क्या हो गया, रियल नंबर। रियल नंबर्स मैंने पहले बता दिया है कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर, और रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग आगे एग्जांपल देखेंगे। कुछ इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके √3 हुए, √5 हुए, पाई हुआ। ये सभी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही रेशनल नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया आपको, रियल नंबर्स। अच्छे से आप लोग क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर का सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। कहा गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको 1 और खुद से डिवाइड होने के बाद कोई दूसरा नंबर भी डिवाइड कर देता है तो उसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसके भी 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और अगला टॉपिक है आपका कि प्राइम नंबर भी क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब है कि वो नंबर जिसको 1 डिवाइड करता है और वो नंबर खुद डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूँ 3। तो 3 को आप जानते हैं, एक तो 1 डिवाइड करेगा, 1 काट देगा, 1 3 जा 3, और दूसरा कौन सा नंबर काटता है, 3 काटता है, 3 1 जा 3। तो आपको आई थिंक समझ में आया कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए, फंडामेंटल थियरी ऑफ अर्थमेटिक के एग्जांपल अब हम लोग देखेंगे। एग्जांपल द्वारा समझेंगे कि ये बात क्या कही जा रही है। कही यही गई है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है।
तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपका 66। तो सबसे पहले 66 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे 66। अब क्या करेंगे, छोटा से छोटा नंबर लेते हैं जिससे इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो छोटा से छोटा वो नंबर क्या होगा जो इसको डिवाइड कर देगा, 2 होगा। तो 2 से देते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर ये नंबर किससे कटेगा, 11 टाइम से कटेगा, 11 3 जा 3। फिर ये किससे कटेगा, 3 से, 3 1 जा 3। अब दूसरा नंबर क्या लेंगे हम लोग, 420। इसको लेने से पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ हम लिख लेंगे 2, फिर 11 लिखा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 11, फिर इंटू 3। ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट के रूप में। क्लियर है। अब हम लोग 420 का भी प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 420 छोटे से छोटा नंबर लेते हैं जो इसको डिवाइड कर दे। 2 ऐसा छोटा छोटा नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 कटेगा। फिर ये किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा। 2 1 जा 2, दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स को एक साथ कटाने के लिए क्या करते हैं, पहले 0 लगा देते हैं, फिर जो नंबर आता है उसे कटाते हैं। 0 लगाया, अब 2 के टेबल में कितने बार 10 आता है, 5 टाइम्स आता है। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 5। अब ये नंबर किससे कटेगा स्टूडेंट्स, 5 से ही कटेगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये नंबर किससे कटेगा, 3 से, 3 7 जा 21। फिर ये नंबर 7 से, 7 1 जा 7। तो ये सारे नंबर जो हैं ये आपके प्राइम नंबर्स हैं और यही सारे नंबर्स इसको क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। सबसे पहले आपका 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2। फिर इनटू क्या लिखा गया है, 2, तो 2 लिखेंगे। फिर 5, फिर 3, फिर 7। तो ये नंबर्स जो है इसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए हैं। मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इससे सिर्फ कितने हैं, 2 ही फैक्टर। आप लोग देख सकते हैं इसको 1 और ये नंबर खुद इसको डिवाइड देगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है फंडामेंटल थियोरी ऑफ अर्थमेटिक, इसका यूज कहाँ किया जाएगा। आप कहेंगे सर आपने तो ये टॉपिक बताया बट इस टॉपिक का यूज कहाँ किया जाएगा। तो इस टॉपिक का यूज जो है हम लोग इस टॉपिक के द्वारा आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, अब हम लोग स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है इसी बेसिस पे कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं और कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं वो अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम जानते हैं कैसे निकलता है। एलसीएम 66 में 2 × 11 × 3 प्राइम प्रोडक्ट आया था। 420 में क्या था, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर ले लीजिए। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ पे कितने बार आया है, 2 बार, बट यहाँ पे 1 बार। तो देखिए जो मैक्सिमम बार 2 आता है उसको हम लोग ले लेते हैं और ये 2 एक कॉमन है तो मैक्सिमम 2 क्या है आपका, 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ आप 2 बार 2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3। 3 देखिए दोनों जगह एक ही है तो उसको आप 1 बार सिर्फ लेंगे। उसके बाद 3 से बड़ी नंबर क्या है, 5 है। 5 यहाँ नहीं है तो उससे नहीं मतलब है, बस कोई भी नंबर हो 1 बार आना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो 1 बार आया है तो इंटू 5 लिख लेंगे। फिर 7 इससे बड़ी संख्या है तो 7 क्या दोनों में है, नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 7। फिर 7 से बड़ी संख्या क्या है, 11। फिर क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 66 और 420 का एलसीएम पता चल जाएगा। तो देखिए 2 × 2 3 × 5 7 × 11, इसका जब आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक आपका आंसर आएगा 4620, मतलब 4620 आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ जो है और सिंपल होता है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताइए हमको
कि इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो 2 आपका दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन होता है उसी नंबर को लेते हैं। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ 2 जो है आपका दोनों में है, तो इस 2 को मिला के एक बार लिखेंगे। फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 है। तो ये आपका यहाँ 3 है और एक यहाँ 3 है। और कोई नंबर है जो कॉमन है, नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 लिख देंगे। फिर आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमको एचसीएफ पता चल जाएगा। तो 2 3 6। आई थिंक स्टूडेंट आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो इसीलिए हम लोग फंडामेंटल थियोरी ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। आई थिंक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है वो अब हम लोग देखेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन जो एक फॉर्मूला के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कैसे होता, ये है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस यही फॉर्मूला जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन दिखाता है। तो अब हम लोग इसी बेसिस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर दिया गया है, क्या है 66। मतलब फर्स्ट नंबर दे दिया गया 66, सेकेंड नंबर दिया गया क्या आपका 420 और एचसीएफ भी दे दिया गया 6। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एलसीएम। बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मूला आपका दिया है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या दिया गया, फर्स्ट नंबर 66। तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले 66 इंटू मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर क्या है आपका 420, लिखेंगे हम लोग 420 इज इक्वल टू क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या आपका नहीं दिया गया है, तो एलसीएम हम उसी प्रकार से उतार देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। एचसीएफ क्या आपका 6 इंटू 6 लिखेंगे। हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने क्या करेंगे, नंबर को नंबर के पास भेज देंगे। कहने का मतलब है ये 6 है, मल्टीप्लाई है इसके साथ, इसको उठा के इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 66 इंटू 420 अपॉन में 6 बराबर एलसीएम। ओके, अब क्या करेंगे, 6 का इसमें डिवाइड देंगे, कटता है तो कटाते हैं, 6 1 6 और ये 1 1 11 बार में। मतलब एलसीएम बराबर आपका 11 इंटू 420। और इसको जब आप लोग, एक मिनट क्या करते हैं, आपको एलसीएम बराबर आता है आपका 11 इंटू 420, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4620। मतलब कि एलसीएम का वैल्यू ऐसे फाइंड होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एलसीएम दे देगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिएगा, एचसीएफ नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला पे रखेंगे और सेम जैसे प्रोसेस मैंने किया है वैसे करेंगे, तो आप लोग भी एचसीएफ भी फाउंड कर लेंगे। आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। तो आप लोग वीडियो में इसी प्रकार से बने रहिएगा और मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।